बढ़ाते हैं। हमारे साथ निमेश ठाकर हमारे आज के एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। निमेश, आफ्टरनून, स्वागत है आपका स्टॉक फटाफट में। और बिना देरी किए ये हमारे न्यूज़ मेकर स्टॉक्स की ओर हम रुक करते हैं। और निमेश, हमारी इस न्यूज़ मेकर की लिस्ट में पहला काउंटर है GMR एयरपोर्ट का। कुछ खबरें जो कि दिखाई दे रही हैं। दिसंबर में यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम शुरू होने वाला है। पोर्टफोलियो में 5 एयरपोर्ट अब शामिल हो गए हैं। नागपुर एयरपोर्ट से फिलहाल 5 एयरलाइंस की सर्विसेज भी शुरू है। 3 घरेलू 2 इंटरनेशनल एयरलाइन सर्विसेज जारी है। और इंफ्रा जो है यहाँ पर पूरी तरह से अपग्रेड करने की तेजी यहाँ पर GMR की तरफ से जो है लगती हुई दिखाई दे रही है। स्टॉक देखिए आप लगभग 5.25% मजबूत, तो 2.9 के नंबर पर कारोबार करता हुआ। निमेश, आप क्या राय होगी टेक्निकली, अगर आपसे हम राय लेना चाहें इस पर्टिकुलर काउंटर में डेवलपमेंट्स जो आती हुई दिखाई दे रही हैं? काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है और इसी का रिएक्शन स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के नजीक जो है वो ट्रेड कर रहा है। मैं मानता हूं जिस तरह से स्टॉक के अभी तक के वॉल्यूम हुए और जिस तरह से प्राइस एक्शन देखने को मिला है, ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। हालांकि 103 का जो एक लेवल है, पहले भी ये लेवल से एक बार स्टॉक आया था, तो मैं यहाँ पर फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ी राह देखने की राय दूंगा आज या कल का सेशन के अंदर। और ऊपर में 104 के ऊपर अगर सस्टेन होता है स्टॉक कंटिन्यूस क्या 2 दिन, तो मैं मानता हूं कि स्टॉक के अंदर एक बड़ा ब्रेकआउट होगा, ऑल टाइम हाई के ऊपर होगा और अनचार्टेड टेरिटरी के अंदर जो है ट्रेड करेगा। तो ब्रेकआउट को प्ले करने के लिए डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग कंटेंट है, काफी सपोर्टिव न्यूज फ्लो भी है और चार्ट के ऊपर भी स्ट्रक्चर जो है काफी बुलिश है। तो यहाँ से बाय रिकमेंडेशन है, बट फिलहाल अभी ये लेवल एंट्री नहीं करनी है, थोड़ी वेट एंड वॉच कीजिए। 104 के ऊपर बंद आए तो ब्रेकआउट कंफर्म होगा और 104 के ऊपर मेरा व्यू जो काउंटर के अंदर बुलिश रहेगा। चार्ट पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग, लेकिन एक अहम लेवल अगर इसको ये पहुंचता है यहाँ पर, तो उसके बाद एक अप ट्रेंड का मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। लिहाजा तरह करने की राय GMR एयरपोर्ट्स में। वीवर्क की बात कर लेते हैं यहाँ पर, न्यूज़ मेकर का दूसरा स्टॉक। निमेश, यहाँ पर ब्रोकरेज हाउसेस की रेटिंग यहाँ बढ़कर आई है। जेफरीज ने खरीदारी की रेटिंग के साथ कवरेज अब शुरू कर दी है। लक्ष्य जो है वो 790 यहाँ पे रखा हुआ है और उसके बावजूद भी देख रहे हैं वीवर्क लगभग 634 रुपए 75 पैसे के आसपास कारोबार कर रहा है। काउंटर में लगभग 3.5% की मजबूती भी फिलहाल देखी जा रही है। और रेटिंग का जो यहाँ पर जो कवरेज पर रेटिंग दे दी है, फंडामेंटली मजबूती दिखाई दे रही है। इवन हम देख रहे हैं कि नतीजों वाइज भी एक पॉजिटिव मोमेंटम, क्या कहेंगे? देखिए चार्ट हिस्ट्री इतनी ज्यादा है नहीं पिछले 3 महीने के चार्ट से, और अगर जिस पिछले 3 महीने की जो मूवमेंट है 600 से 655 के बीच में स्टॉक मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज भी जिस तरह से हम लोगों ने ओपनिंग देखा था और फिर स्टॉक फिर से अभी 635 के ऊपर चल रहा है। मेरा मानना है कि अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। आइदर 655 का ब्रेकआउट आना चाहिए या 600 के आसपास अगर आता है तो बाय करने का ट्राई कर लेना चाहिए। फिलहाल बीच में तो मैं भी कोई फ्रेश एंट्री लेने की राय नहीं है। इधर आप ब्रेकआउट को प्ले कीजिए और 600 के आसपास आता है तो बाय करने का विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस कर सकते हैं। यहाँ पे 655 लेवल जहाँ पर हम ब्रेकआउट आता हुआ देखेंगे और रिकमेंडेशन खरीदारी की थोड़ा सा वॉच, लेकिन वीवर्क इंडिया में। अब निमेश, अगला काउंटर न्यूज मेकर में है JSW इंफ्रा। खबर तरफ पे अगर हम देखें तो ओमान एयरपोर्ट प्रोजेक्ट में 51% हिस्सा कंपनी खरीदेगी और जो JV है उसके जरिए लगभग 27 MTPA क्षमता की पोर्ट डेवलप करने की प्लानिंग भी है। और जो लागत है प्रोजेक्ट की लगभग 3,714 करोड़ रुपए बताई भी जा रही है। फिलहाल तो 1.5% डाउन हमें काउंटर दिखाई ही दे रहा है, लेकिन उसके अलावा ओवरऑल पिछले 5 दिन में भी देखें तो 2% के आसपास का डिप है। काफी रेंज बाउंड है और लो टेरिटरी में रेंज कारोबार कर रहा है टेक्निकली चार्ट्स पर। कोई खास रिकमेंडेशन, वेट एंड वॉच, क्या कहेंगे? वेट एंड वॉच करना चाहिए और स्टॉक अभी हम सपोर्ट एरिया जो की बात करें 76 के एक सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है। अगर आज सेशन में भी अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो फर्दर गिरावट भी एक्सपेक्ट है। तो अभी फिलहाल राय यही नहीं बनी कि कोई फ्रेश एंट्री लेने के लिए थोड़ा वेट कीजिए। ट्रेंड रिवर्सल चार्ट्स के ऊपर आ जाने दीजिए क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर भी वीक लग रहा है और 276 पर नीचे स्टॉक अगर जाता है और भी गिरावट जो है ये काउंटर के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल ये स्टॉक को अवॉइड करने की राय है और फ्रेश एंट्री के लिए अभी वेट एंड वॉच कीजिए। ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल देते हैं, उसके बाद में कोई एंट्री लेने का प्लान करेंगे, पर फिलहाल जो है वो अवॉइड की राय है। नंबर 276 जाता है तो उसके नीचे एक डाउनफॉल डीपन हो सकता है, लिहाजा थोड़ा सा आप अवॉइड करें। स्टेबल हो चार्ट पर उसके बाद JSW इंफ्रा में आपको रणनीति, लेकिन भारतीय फोकस करते हैं और 2% की मजबूती दिखा रहा है। टॉप गेनर बना हुआ है निफ्टी
और यहाँ पर S&P ग्लोबल ने कंपनी की क्रेडिट रेटिंग को जो है अपग्रेड कर दिया है और यहाँ पर लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग को बढ़ाकर BBB कर दिया गया है। बैलेंस शीट काफी मजबूत, दमदार Q2 नतीजे जो हैं ये फैक्टर्स गिनाए गए हैं रेटिंग अपग्रेड करने के पीछे। और अगले 24 महीने में S&P ग्लोबल को मजबूत अर्निंग ग्रोथ की उम्मीद भी है भारतीय एयरटेल से और सब्सक्राइबर में 204% का इजाफा हो सकता है। आरपू लगभग 6 से 8% बढ़त संभव है। क्रेडिट रेटिंग बढ़ने से कर्ज मिलने और निवेश आने में आसानी हो जाएगी, इसीलिए जो है यहाँ पर एक अपग्रेड भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। एयरटेल पर बुलिश एक तरह से हम देख रहे हैं S&P दिखाई दे रहा है और सितंबर तिमाही में जो आए हैं नतीजे 25.7%, मुनाफा 74% का उछाल के साथ दर्ज हुआ है। और अगर हम सब्सक्राइबर बेस भी देखें तो इसमें भी इजाफा हुआ है, लेकिन आप जो 2% फिलहाल दिखाई दे रही है और जो यहाँ पर S&P ने अपग्रेड भी किया है, इसका मोमेंटम कंटिन्यू होगा चार्ट्स पर, कहते हैं आप? डेफिनेटली चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है और ये स्टॉक ने फिर से नया अपना ऑल टाइम हाई बनाया है। जिस तरह से वॉल्यूम के साथ हम लोग देख रहे हैं कि पिछले दिनों में वॉल्यूम एक्टिविटी हुई है, डेफिनेटली न्यूज भी काफी सपोर्टिव है और रेटिंग अपग्रेड होने से कंपनी को बेनिफिट भी काफी होगा। तो भारतीय एयरटेल के अंदर रिव्यू बुलिश है। आप शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म के लिए भी ये क्वार्टर में ये लेवल से एंट्री ले सकते हैं और बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी भी अपना सकते हैं। बट फिलहाल जिस तरह से ब्रेकआउट आया है, मैं मानता हूं कि नीचे की तरफ अगर आपका शॉर्ट टर्म नजर है तो 2090 के स्टॉप से बाय करना चाहिए और ऊपर में मैं मानता हूं 2250 से 23 के लेवल आने वाले दिनों में भारतीय एयरटेल में देखने को मिल सकते हैं। तो भारतीय एयरटेल के अंदर व्यू बुलिश है, बाय की सलाह है। 2090 के लेवल खरीदारी की जा सकती है और 250 या 2300 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। अगला न्यूज स्टॉक होगा निमेश ग्रो और देखिए जब से लिस्ट हुआ है तब से बढ़िया कमाई कराता हुआ 7.5% की तेजी, आज भी लगातार 5वें दिन शानदार तेजी। लिस्टिंग के बाद 5 दिनों में हम देखें तो लगभग 80% से ज्यादा रिटर्न और ₹1 का इशू प्राइस वाले शेयर ने हम देख सकते हैं लगभग 193 के आसपास का नया रिकॉर्ड यहाँ पर बना भी लिया है और IPO भाव से डबल हम देख रहे हैं कि रिटर्न हो रहा है, मिल रहा है। अब इसमें और लंबा व्यू बनाने का मौका फिलहाल आपको लगता है कि जितनी भी कमाई दिखाई दे रही है उसको बांध कर निकल जाए? आई डोंट थिंक सो आप चार्ट्स के बेस पे कोई रिकमेंडेशन यहाँ फिलहाल कर पाएंगे, लेकिन मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, बहुत अग्रेसिव है, इसको कब तक प्ले करना चाहिए? देखिए मोमेंटम स्ट्रांग है बट फिर भी वैल्यूएशन की नाम की कोई चीज होती है और मैं मानता हूं कि डेफिनेटली आपको प्रॉफिट बुक करने की स्ट्रेटेजी भी इक्वली रखनी चाहिए। ऊपर अगर बात करें तो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस जो आएगा वो 200-205 के आसपास आएगा, तो वहां से स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस बनेंगे। मैं मानता हूं कि अगर 200 के आसपास स्टॉक अगर मिलता है तो, क्योंकि 104 के आसपास से स्टार्टिंग हुआ था 4 दिनों से पहले और वन साइडेड मूव दे दिया है, तो एटलीस्ट आई थिंक 195-200 के आसपास अगर जाता है तो वहां पर एटलीस्ट थोड़ा प्रॉफिट बुक करना भी जो है वो बेटर स्ट्रेटेजी हो सकती है। ऑलराइट, चलिए तो यहाँ पर आपको प्ले आउट करना पड़ेगा थोड़ी सी कॉशियस अप्रोच, इवैल्यूएशन को लेकर कंसर्न निमेश जता रही हैं। निमेश थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, रुकिएगा हमारे साथ और दर्शकों को बता दें कि और भी न्यूज़ मेकर स्टॉक्स हैं हमारी लिस्ट में और वेरी इंपॉर्टेंट निवेश की रणनीति भी है जो एक ब्रेक के बाद हम जानेंगे। और हमारा फोकस है न्यूज़ मेकर स्टॉक्स पर, जहां पर आज जो भी एक्शन में है स्टॉक्स उन पर हम राय ले रहे हैं। निमेश ठाकर हमारे आज के मेहमान हैं और इनसे हम समझेंगे कि आगे के न्यूज़ मेकर स्टॉक्स में क्या करना चाहिए। निमेश वेलकम बैक। और JSW एनर्जी की हम बात करेंगे जहां पर एक फंडामेंटली लीडरशिप चेंज है जिसकी खबर है। प्रीतेश विनय साहब ने, जो कि डायरेक्टर फाइनेंस है, उन्होंने रिजाइन कर दिया है 31 दिसंबर। हालांकि वो कार्यरत रहेंगे लेकिन अब जो है JSW एनर्जी के इस लीडरशिप लेवल के लिए हम देख रहे हैं कि खोज जारी है। स्टॉक में यहाँ पर हम लगभग 1% का दबाव देख तो रहे हैं, 520 के आसपास कारोबार कर भी रहा है। बट हैविंग सेड दैट, आपको लगता है कि टेक्निकली अगर हम देखें तो कुछ इनिशिएट करना चाहिए? फिलहाल के सत्र में पिछले 5 दिनों में देखें तो 1% के आसपास की कमी ये दर्ज करा चुका है। देखिए कविता, स्टॉक के अंदर अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो एक साइडवे का स्ट्रक्चर विथ नेगेटिव बायस एंड वॉल्यूम एक्टिविटी भी आप देखिए तो डे बाय डे वॉल्यूम एक्टिविटी भी स्लो है, तो स्टॉक के अंदर मोमेंटम मिसिंग है, चार्ट स्ट्रक्चर वीक है और अभी सब अपनी एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से एक फ्रेश बाय इनिशिएट करना चाहिए। ये स्टॉक 535 के ऊपर क्लोज नहीं देता विथ वॉल्यूम, तब तक
बड़ी मूवमेंट आने के चांसेस नहीं है और जिस तरह मैनेजमेंट में चेंज हुआ है आई थिंक थोड़ा मार्केट कॉशियसली रिएक्ट कर सकता है। तो अभी मेरी राय यही है कि ये स्टॉक से अवॉइड कीजिए और चार्ट स्ट्रक्चर भी वीक है, अगर आपके पास पड़े हैं तो एक बार एग्जिट भी कर सकते हैं। ऊपर में 535 के ऊपर अगर बंद आता है तो फिर से बाय इनिशिएट कीजिएगा, बट अभी एग्जिट की राय है और मैं मानता हूँ स्टॉक नीचे में 510 तक के जाने के चांसेस जो है वो ज्यादा दिख रहे हैं। अभी राय तो मेरी जो है वो एग्जिट की है। ये है आपके मुताबिक। अडानी एंटरप्राइजेस पर बात करते हैं। निवेश और एनएमआई में 25 दिसंबर यहाँ पर हम देखेंगे कमर्शियल ऑपरेशंस जो है वो शुरू हो जाएगा और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर ये कामकाज की बहुत इंपॉर्टेंट खबर। लेकिन ओवरऑल इस काउंटर में बढ़िया मोमेंटम हमें दिखाई दे भी रहा है। 6.5% पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस में देखने को भी मिला है। क्या कहेंगे आप 2300 से लेकर फिलहाल के लेवल्स पे हम देख रहे हैं 2442, क्या कहेंगे? देखिए अडानी एंटरप्राइज एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है और मैं मानता हूं कि रेंज है वो काफी लोअर साइड है। नीचे की तरफ 2250 के आसपास एक सपोर्ट एरिया है। तो अभी फिलहाल वेट एंड वॉच की राय है 2250 2200 के लेवल में आता है तो वहां पर हम लोग बाय कर सकते हैं, क्योंकि साइडवेज ट्रेंड के अंदर जो है स्टॉक मूव कर रहा है। तो अभी मेरी राय है कि अभी वेट एंड वॉच कीजिए, 2250 के आसपास आता है कोई भी अपॉर्चुनिटी है तो बाय करने का प्लान है। अभी फिलहाल एवॉइड की राय रहेगी 2250 एज एंट्री पॉइंट। चलिए 2250 गुड एंट्री पॉइंट, फिलहाल वेट एंड वॉच की सलाह रही है। लेकिन चलिए इसी के साथ आपकी एक ट्रेडिंग पिक पर फोकस कर लेंगे। बताइएगा ट्रेडिंग कॉल्स के लिए निमेश आप क्या रेकमेंड कर रहे हैं? देखिए ऑटो सेक्टर काफी अच्छा कर रहा है और जिसके अंदर बजाज ऑटो का काउंटर है जो जिसके अंदर मैं मानता हूँ कि स्टॉक एक ट्रायंगल फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है और जिस तरह से पिछले 2 दिनों में हम लोग वॉल्यूम एक्टिविटी देखे, मुझे लग रहा है यहाँ से एक ब्रेकआउट के चांसेस काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो 8875 स्टॉप लॉस से बजाज ऑटो के अंदर बाय रिकमेंडेशन है। मैं मानता हूँ कि शॉर्ट टर्म में 9150 तक के लेवल देखने को मिलेंगे और अगर ये लेवल भी आ जाते हैं तो स्टॉक के अंदर फर्दर मोमेंटम 9500 तक भी आ सकता है ऑन पोजिशनल बेसिस ऊपर। तो बजाज ऑटो के अंदर करंट लेवल है एज वेल एज बाय ऑन डिप्स की सलाह है। 8875 स्टॉप लॉस रखना है, 9150 का टारगेट रहेगा। ऑलराइट, तो चलिए बजाज ऑटो आप यहाँ पे रेकमेंड कर रहे हैं, 8875 स्टॉप लॉस, 9150 का आप टारगेट रेकमेंड कर रहे हैं। निमेश, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपने शो पे शिरकत की और दर्शकों का मार्गदर्शन किया तमाम स्टॉक स्पेसिफिक राय देकर। लेकिन दर्शकों की अहम खबर, वित्त मंत्री का बजट से पहले